एक बार एक राजा था। पड़ोसी राज्य के राजा से उनकी मित्रता थी। उनका जो मित्र था वो भी दूसरी सल्तनत का राजा था। दोनों राजा आपस में दोस्त थे। दूसरे राजा ने पहले अपने मित्र को तोहफे में कुछ दिया। वो उनके जीवन का सबसे प्यारा तोहफा था। और उसने तोहफे में जानते हो क्या दिया? 2 बाज दिए। वो बाज बड़ी अच्छी नस्ल के थे। राजा ने सोचा क्यों ना इन दोनों बाजों को ट्रेंड किया जाए, और उन दोनों बाजों को ट्रेंड करने के लिए अपने राज्य के सबसे अच्छे ट्रेनर को उन्होंने सौंप दिया। जो ट्रेनर पशु पक्षियों को ट्रेंड करता था। राजा ने उस ट्रेनर को कहा, देखो, इनको उड़ना सिखाओ, कलाबाजियां सिखाओ, युद्ध नीतियां सिखाओ और फिर मेरे पास आना। उस ट्रेनर ने कहा, जो आज्ञा महाराज। उस ट्रेनर ने 2-3 महीने तक उन बाजों पर पूरा काम किया। अपनी पूरी मेहनत के साथ उन दोनों को उड़ाने का प्रयत्न किया। ठीक 2-3 महीने बाद उसने राजा के सामने आकर एक चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि राजा साहब, बाज तो बड़ी अच्छी नस्ल के हैं, लेकिन एक समस्या है, आप ही कुछ समाधान कीजिए। उसने कहा कि एक बाज तो बड़ा मस्त उड़ता है, कलाबाजियां भी करता है, जैसे सिखाता हूं वैसे सीखता है, लेकिन दूसरा तो उड़कर ही नहीं देता। मैंने हर पैंतरा आजमा कर देख लिया, मैंने सारे प्रयास कर कर देख लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा तकलीफ क्या है। राजा ने उसकी बातें सुनकर सारे राज्य में ऐलान किया कि जो भी इस बाज को उड़ाएगा, मैं उसको अपने इस राज्य में नौकरी दूंगा। कुछ दिन के बाद एक आदमी राजा के पास आया और बोला कि महाराज, मैं इस बाज को उड़ा सकता हूं, कृपया मुझे 2-3 दिन की मोहलत दीजिए। राजा ने कहा, और अगर तुम नहीं उड़ा पाए तो? उसने फिर कहा, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बाज को 2-3 दिन में उड़ा सकता हूं। राजा ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम इसको उड़ा सकते हो तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं। राजा की इजाजत लेकर वह आदमी अपना काम शुरू कर देता है। और ठीक 3 दिन के बाद जब राजा उस बाज को देखने के लिए जाता है तो देखकर हैरानी में पड़ जाता है। वह देखता है कि बाज तो उड़ रहा है, दोनों बाज उड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है यह सब देखकर और पूछता है, जिस बाज को इतने ट्रेनर नहीं उड़ा पाए, तुमने 3 दिन में कैसे उड़ा दिया? क्या कारण है इसके पीछे? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। ये जिस शाख पर बैठा था, मैंने उस शाख को ही काट दिया और ये उड़ने लगा। मित्रों, हम सब की भी यही हालत है। अगर हम जीवन में कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हमें भी उस शाख को काटना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा।